एक गुप्त मिशन के दौरान एक सीआईए एजेंट, जिसे केवल द प्रोटैगनिस्ट के नाम से जाना जाता है, की कहानी शुरू होती है। यह मिशन केव ओपेरा हाउस में होता है, जहां उसे एक गुप्त वस्तु आर्टिफैक्ट को हासिल करना होता है। जब उसकी जान खतरे में पड़ती है तो एक नकाबपोश सैनिक, जिसके पास एक लाल चिन्ह रेड ट्रिंकेट है, उसे बचाता है। वह सैनिक एक अजीब तकनीक का उपयोग करके गोली को अनफायर करता है, यानी वह गोली पीछे की ओर चलती है। मिशन के दौरान द प्रोटैगनिस्ट को भाड़े के सैनिक पकड़ लेते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं। खुद को बचाने के लिए वह साइनाइड की गोली खा लेता है, लेकिन जब वह होश में आता है तो उसे पता चलता है कि यह सब उसकी वफादारी की परीक्षा थी। उसकी टीम को मार दिया गया है और वह वस्तु खो चुकी है। अब द प्रोटैगनिस्ट को एक संगठन टेनेट में भर्ती किया जाता है। एक वैज्ञानिक उसे गोलियां दिखाती है जो उल्टी ऊर्जा इन्वर्टेड एंट्रोपी से बनी हैं और समय के विपरीत दिशा में चलती हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि ये गोलियां भविष्य में बनाई गई हैं और एक ऐसा हथियार मौजूद है जो भूतकाल को नष्ट कर सकता है। एक संपर्क सूत्र नील नेल की मदद से द प्रोटैगनिस्ट इन गोलियों का पता लगाते हुए मुंबई पहुंचता है। वहां उसे हथियारों की डीलर प्रिया सिंह मिलती हैं। वह टेनेट की सदस्य होती हैं और बताती हैं कि इन गोलियों को रूसी अरबती आंद्रे सेट ने खरीदा और उल्टा इन्वर्टेड किया। द प्रोटैगनिस्ट सैटर की अलग हो चुकी पत्नी कैट से मिलता है। कैट एक आर्ट विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने एक नकली गोया पेंटिंग की प्रामाणिकता को सत्यापित किया था। यह पेंटिंग सैटर ने आरेपो नामक एक जालसाज से खरीदी थी। अब सैटर इस पेंटिंग का इस्तेमाल कैट को ब्लैकमेल करने और उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए करता है। कैट की मदद के लिए द प्रोटैगनिस्ट और नील ओस्लो एयरपोर्ट पर एक फ्री पोर्ट में घुसने की योजना बनाते हैं, जहां पेंटिंग रखी गई है। वहां वे एक मशीन टर्नस्टाइल पाते हैं जो वस्तुओं और व्यक्तियों को उलट इन्वर्ट सकती है। यहां उनकी मुठभेड़ दो नकाबपोश पुरुषों से होती है, जिनमें से एक वास्तव में द प्रोटैगनिस्ट ही होता है, लेकिन समय में पीछे से आया हुआ। कैट द प्रोटैगनिस्ट को सैटर से मिलवाती है। सैटर प्लूटोनियम के एक मामले को पुनः प्राप्त करने के लिए मदद मांगता है। टालिन एस्टोनिया में द प्रोटैगनिस्ट और नील एक काफिले पर हमला कर उस मामले को चुरा लेते हैं, लेकिन उसमें असल में वह वस्तु होती है जिसे कीव में खोया गया था। सैटर समय में उल्टी दिशा में आया हुआ कैट को बंधक बना लेता है और मामले को वापस मांगता है। द प्रोटैगनिस्ट उसे एक खाली केस देता है। सैटर कैट को गोली मार देता है, जो एक उल्टी गोली होती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। टेनेट की टीम कैट को सैटर की मशीन में डालकर उसकी चोटों को ठीक करने के लिए उसे उलट देती है। कैट बताती है कि सैटर को पैंक्रिएटिक कैंसर है और वह मरने वाला है। वह एल्गोरिदम नामक एक उपकरण को सक्रिय करने की योजना बनाता है जो पूरी दुनिया को समय में उलट सकता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है। सैटर का मानना है कि अगर वह नहीं बचेगा तो पूरी दुनिया भी खत्म होनी चाहिए। द प्रोटैगनिस्ट नील और कैट टेनेट की सेना के साथ सैटर को रोकने के लिए उस दिन पर वापस लौटे हैं जब सैटर अपनी योजना को अंजाम देना चाहता है। कैट सैटर की मौत में देरी करने के लिए उसके साथ रहती है, जबकि बाकी टीम एल्गोरिदम को सुरक्षित करती है। टीम सैटर के गृहनगर उत्तरी साइबेरिया पहुंचती है, जहां एक टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट चलाया जाता है। लाल टीम समय में आगे बढ़ती है, जबकि नीली टीम पीछे की ओर चलती है। इस लड़ाई में द प्रोटैगनिस्ट और उसकी टीम एक नीली टीम के सैनिक को बचाते हैं, जिसके बैग पर लाल चिन्ह होता है। कैट वियतनाम में सैटर की नाव पर जाकर उसे मार देती है। द प्रोटैगनिस्ट नील और आइव्स एल्गोरिदम को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं। द प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि नील के बैग पर लाल चिन्ह वही है जिसने शुरुआत में उसकी जान बचाई थी। नील बताता है कि उसे भविष्य में द प्रोटैगनिस्ट ने भर्ती किया था और यह मिशन उनके लंबे दोस्ती का अंत है। अंत में प्रिया कैट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन द प्रोटैगनिस्ट उसे मार देता है। वह खुलासा करता है कि टेनेट का मास्टरमाइंड वही है।